साथियों नमस्कार, मैं बीएल बिश्नोई आप सभी का चाइना की खूबसूरत धरती से हार्दिक स्वागत करता हूं और आपके यात्रा गुरुजी स्वयं खुद चाइना की धरती से यहां पर आज आपको दिखाने वाले हैं ट्रेन यात्रा दिखाने वाले हैं। आखिर चाइना की कैसी ट्रेन होती है। अभी फ़िलहाल मैं हूं यूनान राज्य की राजधानी कुनमिंग में और मैं कुनमिंग से डाली की तरफ जा रहा हूं, जो कि छोटी सी एक सिटी है, एशियंट सिटी है, काफ़ी पुराना शहर है। जो अपन पुरानी मूवीज़ के अंदर जो देखते हैं वही नज़ारे, वैसे ही घर जो है वो वहाँ पर देखने को मिलेंगे। विलेज लाइफ देखेंगे, यहाँ के आदिवासी गांव कैसे हैं। तो फिलहाल मेरे पीछे आप देख सकते हो कुनमिंग रेलवे स्टेशन है और यहाँ से अब क्या प्रोसेस है, ट्रेन मेरे को जो लेनी है उसका मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा है, वो दिखाऊंगा। थोड़ा भाषा की दिक्कत है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, लोग बड़े अच्छे हैं, है ना। दुनिया काफ़ी अलग ही खूबसूरत दुनिया है और चाइना ने एक अपनी ही अलग ही दुनिया बसा रखी है वाकई, है ना। जब आते हैं यहाँ पे तो ही पता चलता है। तो फिलहाल अब चलिए एंट्री करते हैं और देखते हैं कैसी है चाइना की ट्रेन। स्टेशन के अंदर घुसने से पहले सिक्योरिटी चेक इन करवाना पड़ता है ना। जो भी जितने भी रेलवे स्टेशन है, चाहे मेट्रो हो, सब में सिक्योरिटी चेक इन। तो यहाँ से करते हैं भाई सिक्योरिटी चेक इन, पूरा बैग वैग सब स्कैन करवाते हैं, खुद को भी स्कैन करते हैं और फिर आगे चलते हैं, पता करते हैं टिकट कहाँ मिलेगी। लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, सबको यहाँ पे लड़कियाँ ही चेक करती है। ये पहली बार देखा भाई। तो भाई यहाँ से उठाते हैं अपना बैग। इस साइड तो टिकट को स्कैन करके निकलने का रास्ता है और इस साइड ये टिकट मिल रही है। तो यहाँ से ऑफलाइन भी मतलब सेल्फ भी ले सकते हैं, बहुत सारी मशीन है पेमेंट करके। और यहाँ पे लाइन लगी है तो चलो लाइन में ही लगते हैं यार। वो वाला सिस्टम तो यहाँ पे भाषा की दिक्कत है, चाइनीज़ भाषा में लिखा हुआ है, इंग्लिश में कुछ नहीं है। तो यहाँ पे लाइन में लग के ही लेना पड़ेगा। तो फाइनली टिकट ले ली है और टिकट की प्राइस पड़ी है 145 युआन, मतलब 1880 रुपये इंडिया के हो गए। तो भाई बहुत महंगी है यहाँ की ट्रेनें, क्योंकि भाई सारी की सारी बुलेट ट्रेन ही होती है। और बुलेट ट्रेन नहीं होती है तो अगर छोटी भी होती है तो भी वो लगभग सेमी बुलेट ट्रेन ही होती है। तो अब मेरी वाली पता नहीं बुलेट ट्रेन है या नहीं है, कौन सी है वो तो देखेंगे तो ही पता चलेगा। 1 घंटे बाद है अपनी और यहाँ से अब स्कैन करके अंदर जाते हैं। अभी हो रही है लगभग 3:30 बज रहे हैं और अपनी गाड़ी है 4:30 बजे, ठीक है। तो 16:29 पे सेकंड फ्लोर से रवाना होगी। उनके पास एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है, उनके अंदर वो बोलते हैं, मतलब ट्रांसलेट के लिए। तो वो पूरा बोल के इंग्लिश के अंदर मेरे को समझाया इन्होंने। सबके पास वो इंस्ट्रूमेंट होता है, मतलब मोबाइल के अंदर ट्रांसलेट यूज़ नहीं करेंगे, वही इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके अंदर वो बोलते हैं, चाइना से इंग्लिश के अंदर कन्वर्ट कर करके बताते हैं। तो फिलहाल अब चलते हैं भाई यहाँ से। तो भाई उस साइड से नहीं जा सकते, उस साइड से लोकल लोग जाते हैं जिनका आईडी कार्ड बना हुआ है। यहाँ जैसे अपने आधार कार्ड नहीं होता वैसा इनका आधार कार्ड जैसा ही यहाँ का कार्ड होता है। तो फॉरेनर्स के लिए इधर से जाना पड़ेगा क्योंकि अपना पासपोर्ट स्कैन होगा यहाँ पे। तो पासपोर्ट के लिए यहाँ पे होगा भाई। थैंक यू। आपको बता दूं कि डाली की यहाँ से दूरी जो है वो लगभग 300-350 किलोमीटर दूर है और ये वाली जो मेरी ट्रेन है मात्र 90 मिनट के अंदर ही पहुँचा देगी। मतलब सिर्फ 90 मिनट लगेंगे मुझे 350 किलोमीटर पार करने में। तो अब सोच लो कितनी स्पीड से चलती है भाई साहब। 350 किलोमीटर सिर्फ 90 मिनट के अंदर ही, क्यों, मतलब एक तरह की प्लेन ही कह सकते हो, है ना। यहाँ पर ये इतनी बड़ी बड़ी LED लगी हुई होती है तो इनके अंदर सिर्फ इतना समझ में आता है कि भाई मेरी जैसे ये ट्रेन का नंबर है D3810, है ना। तो सामने D3810 16:29 और 7A, मतलब मुझे लग रहा है ये प्लेटफॉर्म लिखा हुआ है। बाकी यहाँ पे कुछ भी सर समझ में नहीं आ रहा है कौन सा प्लेटफॉर्म है क्या है। तो यहाँ पे जगह जगह ये ऐसे देखिए हेल्प डेस्क बनी हुई होती है, जगह जगह पुलिस गार्ड वगैरह खड़े होते हैं। तो उनको जो हम अपनी टिकट दिखाते हैं ना तो वो बता देंगे भाई आपको कहाँ जाना है। तो जब ट्रेन का टाइम होगा उससे जस्ट 15 मिनट पहले ही अंदर जाने को चेक इन देंगे, उससे पहले नहीं देंगे। तो वेटिंग हॉल में चलते हैं, बैठते हैं यहाँ पे। यहाँ के ट्रेन स्टेशन के वेटिंग हॉल भी आप देखिए कितने बड़े बड़े होते हैं और कितना ट्रेन स्टेशन साफ़ सुथरा। अंदर की साइड ये देखिए, यहाँ पे मसाज वाली कुर्सियाँ भी लगी हुई है VIP वाली, तो इन पे आप मसाज भी करवा सकते हो। इधर की साइड भी देखिए ये पूरा वेटिंग हॉल है इतना बड़ा और भर भर के दुनिया यहाँ पे बैठी है यार। जनता यहाँ पे भी भाई भरी हुई पड़ी है। इंडिया 1 नंबर पे है जनसंख्या के मामले में, 2 नंबर पे चीन है। तो कुल मिला के ये सीन है यहाँ का। यहाँ पे ये देखिए थोड़ा सा मुझे यहाँ पे समझ में आया है कि मेरी वाली जो ट्रेन है नीचे से सेकंड लास्ट देखिए D3810
16:29 7A लिखा हुआ है, तो 7A जो है वो इस साइड दिखा रहे हैं, तो 7A चलना है अपने को 38:10 के लिए, है ना। तो कुछ तो समझ में आ रहा है भाई, ऐसी बात नहीं है ना। और 7A इधर की साइड है 7A, वो हो रहा 7A, देखो 7A के लिए चेक इन चालू है, देखो चेक इन चालू है। हाँ, तो स्टार्ट हो चुकी है भाई चेक इन। यहाँ पे लिखा हुआ 7A 38:10 और एक दूसरी और ट्रेन है 39:48D, 15:52 पे रवाना होगी और अपनी है 16:29 पे। तो चलो अंदर तो देखते हैं क्या नज़ारे हैं, बुलेट ट्रेन दिख जाए अपने को। ये भाई यहाँ पे मैनुअल है, नहीं भाई अपनी वाली ट्रेन का चेक इन नहीं है, ये जो ऊपर पहले लिखी हुई है ना 15:52 मतलब 3:52 पे जो ट्रेन है उसकी चेक इन चालू है। मेरी वाली की अभी चेक इन चालू नहीं है, मेरी वाली अभी टाइम है थोड़ा, यहीं पे बैठते हैं ना। 16:29 की ट्रेन है और चेक इन होगी 16:14 पे, सिर्फ 15 मिनट पहले ही चेक इन देते हैं। उससे पहले जो है वो ये वेटिंग हॉल बना हुआ है, यहाँ पे आप बैठ सकते हो, इंतज़ार कर सकते हो, और बिल्कुल टाइम टू टाइम चलती है, बिल्कुल सटीक 16:29 पे रवाना हो जाएगी। जो पीछे रहेंगे वो पीछे ही रहेंगे। एक दादी ने छोटे बच्चे को देखिए कैसे पीछे लटकाया हुआ और बड़े आराम से नींद ले रहा है छोटा बच्चा। तो ये है यहाँ के लोकल लोग और लोकल जीवन रेलवे स्टेशन पे भी देखने को मिलेगा, और बिल्कुल आराम से सो रहा है छोटा सा बच्चा। मुझे लग रहा है कि दादी का कोई पोता या दोहिता है ना। कितना क्यूट सा बच्चा है अंदर, देखो बड़े आराम से सो रहा है। तो भाई चेक इन करके अंदर तो आ गए हैं, और टिकट देने वाली मैडम को भाई मैंने ट्रांसलेट करके बताया था कि भाई विंडो वाली सीट देना। तो क्या पता आप चेक करेंगे विंडो वाली सीट दी है या नहीं दी है। फिलहाल एस्केलेटर से होते हुए नीचे की ओर जा रहे हैं, और कैसी क्या ट्रेन है देखते हैं। ये चाइना की मालगाड़ी आ चुकी है, देखिए ये है आगे लोकोमोटिव 1C6545, और पीछे ये मालगाड़ी है भाई, आप देखिए। तो लगे हाथ आपको चाइना की मालगाड़ी भी दिखा देता हूँ, बिल्कुल अपने हिंदुस्तान वाली जैसी ही है, कुछ अलग नहीं है ना। ये देखो भाई सेम है, मालगाड़ी तो सेम है, थोड़ा इंजन अलग लग रहा है। अब अपनी वाली गाड़ी कौन सी वो चेक करना पड़ेगा, शायद ये खड़ी है वही है क्या, यही होनी चाहिए। नहीं वो नहीं है यार, अपना नंबर तो इधर दिखा रहा है, ये D3810, ये है 3 नंबर, और आगे वहाँ है 4 नंबर। मेरा 4 नंबर है, देखो टिकट के ऊपर। ये धुंधला क्यों हो गया भाई। हाँ, ये यहाँ पे 4 नंबर लिखा हुआ है। कुनमिंग रेलवे स्टेशन, ये है सेमी बुलेट ट्रेन कह सकते हो, जिससे भाई मैं वियतनाम बॉर्डर से आया था। ये है जो भारत, वो अपने वंदे भारत नहीं है तो वैसे ही है। ये है अपना यहाँ पे 4 नंबर। यात्रा गुरुजी सबसे 1 नंबर पे खड़े हैं, उधर की साइड भी लाइन लगी है, और बाकी सब जो है वो मेरे पीछे की साइड यहाँ पे इस प्रकार से खड़े हैं। अभी ट्रेन आई नहीं है, जैसे ही ट्रेन आती है मैं आपको दिखाता हूँ। ये बंद डिब्बों वाली मालगाड़ी भी अपने जैसी है, देखो सेम कंटेनर वही है। ओए होए होए, काफ़ी तेज़ निकली यार, और ये बीच में खड़ी, ये भी रवाना हो गई। अब इंतज़ार करना है अपनी वाली ट्रेन कब आएगी और कैसी है। मुझे लग रहा है इसके जैसी वंदे भारत जैसी ही होगी, अब आए तब पता चले यार। आ गई भाई, आ गई अपनी गाड़ी आ गई, और बुलेट ट्रेन है देखो। ओए होए होए, मैंने सोचा वंदे भारत जैसी होगी, लेकिन ये बुलेट ट्रेन आ गई। देखो भाई आपके यात्रा गुरुजी अब इस बुलेट ट्रेन के अंदर यात्रा करने वाले हैं। ओए होए होए होए, तो भाई चीन के अंदर पहली बुलेट ट्रेन की अपनी यात्रा, अब देखते हैं किस प्रकार की रहेगी। आ गई गाड़ी, अब चलते हैं अंदर अपनी सीट पर। मज़ा आ गया भाई, बहुत सारे लोग उतरेंगे और यहाँ से बहुत सारे लोग जो है वो चढ़ेंगे। मज़ा आ गया। मैंने सोचा वंदे भारत जैसी होगी, क्योंकि पिछली जो यात्रा थी वो वंदे भारत की मैंने कर ली थी। यानी वंदे भारत मतलब अपनी वंदे भारत से कंपेयर करके बोल रहा हूँ, है ना। यहाँ पे तो पता नहीं इनके ट्रेन को कोई अलग ही नाम होगा। ये देखिए भाई रस्सियाँ ऑटोमेटिक ऊपर हो चुकी है, और इनके अंदर से करनी है अब अपने को एंट्री। ये रस्सियाँ ऑटोमेटिक ऊपर हो गई यार, पहले तो ये पूरी नीचे थी। पहले लोगों को उतरने दिया जाएगा, उसके बाद जो है वो चढ़ने वाले चढ़ेंगे। भसड़ बिल्कुल नहीं है। घुसते हैं भाई अंदर, और अंदर की साइड कैसी है भाई बुलेट ट्रेन देखते हैं। और ये है लगेज रखने का सेक्शन। लगेज यहाँ पे भी शुरुआत में भी रखा जा सकता है, तो मैं अपना बैग यहीं पटक देता हूँ। तो भाई लगेज तो शुरुआत में ही रख दिया है मैंने। छोटा वाला बैग जो है वो मेरे पास रख लेता हूँ, और अब चलते हैं 13A।
तेरा ये देखो विंडो सीट है भाई अपनी। मैंने उसको बोला था विंडो देना भाई, मैडम ने बिल्कुल विंडो ही दी है, मज़ा आ गया। अब यहाँ से बुलेट ट्रेन के अंदर नज़ारे देखते हुए चलेंगे भाई। और यहाँ से स्पीड भी दिख जाएगी भाई, कितने की स्पीड पे चल रही है। पूरी LED के जस्ट सामने ही बैठे हैं। और ये है लोकल लोग आ रहे हैं जा रहे हैं भाई, सुंदर सुंदर बालिकाएं। लेग स्पेस काफ़ी ज़्यादा है, आप देख सकते हैं, आराम से मेरे पाँव आ जाएंगे। और ये है ट्रे, यहाँ पे मैं छोटा वाला बैग रख दूंगा और पानी की बोतल और कुछ खा पी सकते हैं। एरोप्लेन की तरह ही सिस्टम है पूरा यहाँ पे। और बहुत सारे लोग अभी आ रहे हैं जा रहे हैं, ऐसा सिस्टम है। और पीछे के नज़ारे भी देख लो, ये है ना। तो फाइनली भाई आपके यात्रा गुरुजी बैठे हैं, बिल्कुल विंडो सीट से यहाँ पे नज़ारे लिए जाएंगे, है ना। आसपास की गाँवों की लाइफ देखते हुए चलेंगे भाई। और वैसे तो हम गाँवों की ओर ही जा रहे हैं। पैसा हो जेब में तो फिर क्या नहीं हो सकता भाई। जिसकी जेब में गांधी उसकी चलेगी आंधी। तो सब पैसों का खेल है। बिना पैसे आज की इस दुनिया के अंदर सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। हाँ, कहते हैं ना कि भी पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन बहुत कुछ होता है, ऐसा मतलब कहते हैं। लेकिन आज के ज़माने में पैसा ही है भाई। अगर आपकी जेब में पैसा नहीं है तो आपकी कौड़ी की भी इज्जत नहीं है और कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो ऐसा सिस्टम है। और थोड़ा धीरे भी बोलना पड़ेगा, ज़्यादा तेज़ भी नहीं बोल पाऊँगा क्योंकि सब साइलेंट है, मेरे अलावा कोई नहीं बोल रहा है। अब गाड़ी रवाना, बाय बाय कुनमिंग। तो भाई गाड़ी जो है वो अपनी डिपार्चर हो चुकी है यहाँ पे। और यहाँ से देखी जाएगी अब स्पीड कितने की, क्या स्पीड पकड़ रही है। फ़िलहाल बाहर के नज़ारे देखो भाई। तो उस ट्रेन की यात्रा मैं कर चुका हूँ, अब बुलेट ट्रेन की भी यात्रा करते हैं। फिर आगे और भी हाईएस्ट फास्टेस्ट ट्रेन जो होगी उनकी भी यात्राएं की जाएगी। और ये देखिए भाई गगनचुंबी इमारतें, रेजिडेंशियल एरिया ये पूरा। यहाँ पे इन फ्लैट्स के अंदर यहाँ के लोग लोकल रहते हैं। वाह क्या नज़ारा है यार। इस ट्रेन के अंदर हो चाहे कोई भी ट्रेन में हो, जिन ये जो साफ़ सफाई वाली आंटियाँ आ रही है, बोतल और कचरा चुगने वाली है, इनके पास भी वॉकी टॉकी है और कान के अंदर ब्लूटूथ लगे हुए हैं। इतना हाईफाई एडवांस है भाई साहब। ये बाथरूम का सिग्नल अगर येलो या ग्रीन हो इसका मतलब अंदर कोई नहीं खाली है, और रेड हो इसका मतलब अंदर कोई ना कोई है। ये भी बिल्कुल एकदम एरोप्लेन वाला सिस्टम है। ट्रेन के अंदर ही कुछ खाने पीने का सामान बेचने वाले आए हैं, इनके भी वॉकी टॉकी लगा हुआ है, देखिए पूरा एडवांस सिस्टम है। सिर्फ 5 से 7 मिनट लगे सिटी को पार करने में। जैसे ही सिटी पार हुई है तो नज़ारे देखिए, पहाड़ों वाले आ चुके हैं। और बीच बीच में ये जैसे अपने पूना, सूरत, बॉम्बे के अंदर जो बिल्डिंग्स कैसे बनी हुई होती है बड़ी बड़ी सिटी में, वैसे ही बनी हुई है। और अब आ चुका है खुला एरिया। और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे अब गाँवों के नज़ारे दिखेंगे, खेत खलियान सब कुछ यहाँ के दिखेंगे। तो फिलहाल पहाड़ों को देख के मेरा जो है वो दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। मुझे पहाड़ों से बड़ी मोहब्बत है यार, है ना। पहाड़ी इलाके बहुत पसंद है मेरे को। ये है चीन के जंगल, आप देखिए चीन के जंगल के भी नज़ारे चल रहे हैं साथ साथ। और हर 1-2 मिनट बाद में टनल आ रही है, यानी कि पूरा पहाड़ी इलाका है। तो इसके अंदर क्या है कि फ़िलहाल अब जैसे टनल और पहाड़ी पे है तो अपनी गाड़ी जो है वो 103 किलोमीटर पर आवर पे चल रही है ना, थोड़ी धीरे चल रही है अभी क्योंकि थोड़ा पहाड़ी इलाका है। और ये देखिए यहाँ के कुछ गांव हैं, ऐसे पहाड़ों में छोटे छोटे घर बसे हुए हैं। ये टनल आ गई, ये वापस से टनल। मेरे आगे की सीट पर एक बालिका बैठी है, इसके हाथों के नाखून देखिए आप, ओए होए 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 होए। ये इसने बढ़ाए हैं या फिर आर्टिफिशियल लगाए हुए हैं पैसे देके, ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन जो भी है यार बड़े ख़तरनाक लग रहे हैं देखो। और ये चला रहे हैं टिकटॉक, इधर टिकटॉक चल रहा है इनका। ये फ़ोन कैसे चला लेते हैं यार, इनके दोनों हाथों पे ही नाखून इतने बड़े बड़े हैं देखो। ये टाइपिंग वगैरह भी बड़े स्पीड से, मैंने काफ़ी सारी लड़कियों को देखा लंबे लंबे नाखून वाली बड़ी स्पीड से टाइपिंग करती है। और ये जो नाखून है जो डिस्प्ले पे जब टच होते हैं तो खट 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 ऐसे आवाज़ आती है, अच्छा भी लगता है। काम तो इनको घर पे क्या ही करना पड़ता होगा। अब स्पीड लगभग 200 के करीब आ चुकी है, आप देखिए 194 200 के आसपास चल रही है, ऊपर नीचे हो रही है। और ये देखिए हर गांव में आपको जैविक खेती नज़र आएगी यहाँ पे यार। जैसा कि आपने मेरे पिछले वीडियो में भी देखा होगा, बिना बीज वाले संतरे, बिना गुठली वाली जो आम इन्होंने विकसित कर लिए हैं। और राजस्थान में जैसलमेर में जो लगी हुई होती है पवन चक्की, उसी टाइप से ऊंचे ऊंचे पहाड़ पे बहुत बड़ी बड़ी पवन चक्कियाँ भी लगी हुई दिख रही है गाँवों में। और ये पूरे जंगल चल रहे हैं यहाँ पे, तो कोई भी यहाँ पे दूर दूर तक कोई भी घर नज़र नहीं आ रहा है, पूरे जंगल ही है पहाड़ों में। टनल आ जाएगी फिर से।
ये देखो भाई जंगल, ओए होए कितने गहरे जंगल है यार। कितनी खूबसूरती है देखो यहाँ पे। ऐसे खुले इलाके में आते हैं तब जाके भाई खूबसूरती और प्रकृति नज़र आती है। शहरों में तो सिर्फ बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आता है। ये देखो नदी नाले भी चल रहे हैं साथ साथ, छोटे छोटे नाले, नदी, घर, गांव, ये टनल। ये कुछ बुलेट ट्रेन का बाहर का नज़ारा है भाई। मैं लॉबी के अंदर आ गया हूँ, ये देखिए। और यहाँ पे ये दूसरा वाला ये इस प्रकार से है, और इधर एक मोहतरमा खड़ी भाई बातचीत कर रही है, और गाड़ी जो है वो लगातार अपनी टनल के अंदर चल रही है, तो बाहर की साइड अंधेरा दिखेगा। और ये कोच है, और इधर एक मैडम जी बात कर रहे हैं बाहर आके। और थोड़ा बाथरूम का निरीक्षण कर लिया जाए यार, बाथरूम कैसा है। तो ये देखिए भाई, ऐसे साइड में से खुलेगा बाथरूम, और बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लीन बाथरूम। अंदर ही वॉश बेसिन लगा हुआ है। सामने आपके यात्रा गुरुजी स्वयं खुद निरीक्षण करने के लिए अंदर आ चुके हैं। तो भाई करते हैं गेट बंद, और जैसे ही ये गेट बंद करके इसको ऐसे लॉक करेंगे तो बाहर की साइड जो बत्ती है वो अब रेड हो गई है, मतलब अंदर मैं हूँ, तो अब इसको कोई ट्राई नहीं करेगा बाहर से। और ये है भाई यहाँ पे, एक बार प्रेस इस प्रकार से करते हैं, पानी आता है ना। इधर ये पूरा खुशबूदार है एकदम, अंदर स्मेल भी अच्छी अच्छी आ रही है एकदम, है ना। कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं भाई, ये ऐसा नहीं करना है बाथरूम के अंदर, नहीं तो आपको जेल हो जाएगी। तो फिलहाल ये आपने नज़ारा देखा भाई, बुलेट ट्रेन चाइना की और बाथरूम। पहुंच गई है अपनी गाड़ी डाली रेलवे स्टेशन पर, और इधर सामने एक और बुलेट ट्रेन यहाँ पे खड़ी है, और आसपास बड़े बड़े पहाड़ है यार। लगातार मतलब मैं देखता ही आ रहा हूँ, पूरे पहाड़ ही पहाड़ नज़र आ रहे थे, और बीच में झोंपड़े भी थे, मतलब कच्चे कच्चे घर वाले गांव भी मैंने बहुत सारे देखे, जिनकी छतें जो है वो यहाँ चाइनीज़ स्टाइल के अंदर बनाई हुई, वैसे वैसे घर भी देखे। तो ये पूरा शहर है। चलते हैं, उतरते हैं भाई। फ़िलहाल सारे लोग जो है वो खड़े हो चुके हैं, और इस ट्रेन का ये लास्ट स्टेशन है। और ये बुलेट ट्रेन देखिए, इनके आपस में जुड़े हुए भी हैं मुँह, है ना। चारों तरफ बुलेट ट्रेन ही बुलेट ट्रेन नज़र आएगी। यहाँ पे ये रिमोट दबाएंगे तो ये देखो रस्सियाँ ऊपर हो जाएगी, ये देखो, है ना। ट्रेन आके रुकी है, इसके रुकने के बाद ही कोई इस रस्सियों को पार कर पाएगा। तो इन्होंने रिमोट से रस्सियों को देखिए पूरा ऑटोमेटिक ऊपर कर दिया। ये पूरा हाईटेक भाई साहब सिस्टम है, हर चीज़ में यहाँ पे, है ना, सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक यूज़ किया जा रहा है भाई साहब। कितने सारे लोग जो है वो बुलेट ट्रेन से उतरे हैं नीचे, चारों तरफ भीड़ ही भीड़ हो गई है, पूरा स्टेशन भर गया है। मुझे लग रहा है कि ये सब इसी ट्रेन से आए हैं, क्योंकि सब मेरी तरफ से ही जा रहे हैं ना। तो ये कुछ ऐसा सिस्टम है भाई। तो फाइनली निकल चुके हैं। तो भाई दुनिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क बुलेट ट्रेन का वो है चाइना के अंदर। लगभग दुनिया की 70% बुलेट ट्रेन जो है वो चाइना के अंदर है, और दुनिया की सबसे फास्टेस्ट जो ट्रेन है बुलेट ट्रेन वो भी चाइना की है। जापान ने टेस्टिंग किया है, जिसको 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ाई है, लेकिन अभी दौड़ नहीं रही है, वो टेस्टिंग किया है। तो फिलहाल अभी तो एक नंबर पे चाइना ही है स्पीड के मामले में बुलेट ट्रेन के। तो यहाँ पे पासपोर्ट करना पड़ेगा भाई, स्कैन, तब एग्जिट होगा। ये पासपोर्ट गया अंदर, ये स्कैन हुआ, ये हो गई ग्रीन, ओके। अब निकलते हैं बाहर। बहुत सारे टैक्सी वाले भी खड़े होते हैं ऐसे, है ना, कि भाई आपको कौन से रूट पे जाना है, क्या टैक्सी करनी है, और पता नहीं क्या क्या सर्विस वाले हैं। मेरे को तो काफ़ी कुछ समझ में यहाँ पे आएगा नहीं। कुछ बोर्ड लेके खड़े तो हैं भाई साहब, है ना। तो अब निकलते हैं यहाँ से सिटी की ओर। अब देखते हैं हॉस्टल किधर है और कितना दूर है वो भी मेरे को नहीं पता है, अब गूगल मैप पे लगाना पड़ेगा। भाई साहब खड़े हैं बीचों बीच, पुलिस वाले, देखो, पुलिस, चाइनीज़ पुलिस। तो स्टेशन से मैं बाहर की साइड आ चुका हूँ, और रोड को पार करने के लिए ओवरब्रिज बना हुआ है, कुछ इस टाइप से पार कर रहे हैं। और ये देखिए कुछ ऐसी सिटी है आसपास, पूरे पहाड़ों के नज़ारे भी चल रहे हैं। और मेरे हॉस्टल का नाम है लौड़ा हॉस्टल। तो भाई नाम ही यही है, लौड़ा हॉस्टल लिखा हुआ है। तो यहाँ से डाली शहर जो है वो यहाँ से 18 किलोमीटर है, और एकदम स्ट्रेट ही दिख रहा है। तो अब मैं बस का पता करता हूँ, बस किधर से क्या है। टैक्सी 18 किलोमीटर के तो भाई साहब यहाँ से 300-400 रुपये ले रहे हैं, मैंने पता किया, ठीक है, इंडिया के हिसाब से 300-400 रुपये। तो फिलहाल अब पता करते हैं यहाँ से बस मिल जाएगी, क्योंकि सब टैक्सी थोड़ी करते हैं भाई, यहाँ की लोकल जनता बस में भी तो जाती है।
तो अब ये लवड़ा हॉस्टल कहाँ मिलेगा ये अभी पता नहीं है यार। फिलहाल यहाँ से उतरते हैं नीचे, उधर लिफ्ट भी लगी हुई है, तो आते हुए चढ़ते वक्त तो लिफ्ट से चढ़ा, अब एस्केलेटर ले लेते हैं यार। लिफ्ट में वेट करना पड़ता है, 10-15 लोगों से ज़्यादा जा ही नहीं सकते हैं, और ऊपर से अगर बड़ी बड़ी अटैचियाँ हो तो 3 से 4 लोग ही जा पाते हैं। फिलहाल ठंड है यार, आसपास देखो पहाड़ है ना, पहाड़ के ऊपर देखो यहाँ पे बिल्कुल बादल नीचे नीचे है, काफ़ी ठंडी हवाएं आ रही है। अरे यार एक अनोखा फल मुझे नज़र आया है, ये देखिए पता नहीं कैसा फल है, और बिल्कुल एकदम वो जो रबड़ वाली छोटी गेंद नहीं आती जो बहुत तेज़ उछलती है, उस टाइप का ही कुछ ये फल है। और उधर की साइड वो तो फल मेरा देखा हुआ ही है, नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, लेकिन ये भाई चाइना का लोकल फल देखो है। ये लड़की ले रही है, इन भाई साहब से पूछा कौन सी बस जाएगी तो बता रहे हैं और 4 नंबर 4 एंड नंबर 1 फर्स्ट। ओके 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 थैंक यू। शीशे शीशे तो भाई शीशे मतलब धन्यवाद, थैंक यू। ये है 4 नंबर बस लगी हुई है भाई, तो इसमें बैठ जाते हैं, किराया भी कम लगेगा। ड्राइवर साहब से भी पूछते हैं। ये है चाइना की लोकल बस, आप देख सकते हैं लो फ्लोर, और बिल्कुल वियतनाम और थाईलैंड वाली जैसे ही है, और पूरी इलेक्ट्रिक बस है ना। और नज़ारे देखो भाई आसपास, हुए कितना खूबसूरत स्ट्रक्चर चौराया बनाया हुआ है यहाँ पे। और अब भाई यहाँ से 18 किलोमीटर जो है वो इसमें पार करने, और अब टिकट कितने की लगेगी वो तो पता चलेगा, लेंगे तब। लेकिन जो भी है भाई लोकल ट्रांसपोर्टेशन सस्ता ही पड़ता है टैक्सी के मुकाबले। तो यहाँ के घरों की जो छतें हैं वो आज भी पुरानी स्टाइल में दिख रही है। देखो चाइना की पुरानी फिल्मों में अपन देखते हैं ना, उसी टाइप से दिखते हैं। और बीच में जब मैं बुलेट ट्रेन में आ रहा था तो गांव में झोंपड़े भी ऐसी ही छतों के बने हुए दिख रहे थे। तो फिलहाल आप ये इस सिटी के नज़ारे भी देखो, सामने कितना सुंदर व्यू है। तो फिलहाल हम इस बस के माध्यम से ऐसे आगे की ओर बढ़ रहे हैं, और बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत ज़्यादा ठंडी हवा आ रही है यार, ऐसे लग रहा है कि मैं मतलब सर्दियाँ आ गई है, जैसे अपने इंडिया में सर्दियाँ आती है तो कितनी ठंडी हवा आती है, वैसी ही कुछ हवाएं आ रही है। ये एक छोटी सी कार देखो भाई साहब, 2 पीछे बैठेंगे 2 आगे बैठेंगे, 4 जनों के लिए बिल्कुल छोटी सी है। अपनी नैनो कार होती थी उससे भी छोटी है ना, ये सिस्टम है। पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो गया यार। मतलब क्या है कि बीच में बहुत सारे स्टॉपेज है, तो गाड़ी रुकते रुकते लगभग 1 घंटा ले लिया, 1-1.5 घंटा ले लिया 18 किलोमीटर के अंदर। लेकिन जो भी है सही हुआ। और यहाँ पे क्या है कि अंदर घुसते ही वो कार्ड या अलीपे जो है वो टैप करना पड़ता है, तब जाके पेमेंट होता है। और फिर बाद में समझ में आया कि जिनके पास ऑनलाइन वाला सिस्टम नहीं है, तो वहाँ पे एक गले जैसा रखा हुआ होता है, जैसे अपन गौदान के लिए गला नहीं रखते हैं दुकान में, वैसा ही गला रखा हुआ होता है, उसमें वो आके युआन डाल रहे हैं, सिक्के डाल रहे हैं। तो ऐसा कुछ मुझे सिस्टम समझ में आया तब तक, तो फिर मैं उतर ही गया, मेरे पैसे मतलब लगे ही नहीं बस के अंदर। फिर कंडक्टर साहब को भी मैं जाके बोलने की कोशिश किया, मैंने कहा युआन पैसा कितना हुआ क्या हुआ, तो फिर कुछ समझ नहीं पाए। फिर वो उन्होंने बोला चलो चलो उतरो उतरो कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई बिना पैसा दिए ही उन्होंने मेरे को यहाँ पर बिना पैसा लिए ही यहाँ पे लेके आ गए। तो अब चलते हैं अपने लवड़े हॉस्टल के अंदर। अब गलियों के अंदर घूमते घूमते जाना पड़ेगा, और गूगल मैप बिल्कुल काम कर रहा है भाई, गूगल मैप के हिसाब से मैं चल रहा हूँ। सेव पता नहीं क्या बोल रहे हैं यार, मैं यहाँ पे इनसे सेव ले रहा हूँ, और पता नहीं 1 किलो का 4 युआन बोला है, 8 युआन है, पता नहीं कुछ 1 किलो 1 किलो 1 किलो करो यार, ये पता नहीं कितना हुआ। अब ये ट्रांसलेट करके बताएंगे यार यहाँ पे। तो भाई मैं इनसे थोड़ी बार्गेनिंग कर रहा हूँ, कंसेक्शन करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हो नहीं पा रहा है। एक युआन का ऑनलाइन रेट है 12.5 रुपये, लेकिन जब हम चेंज करवाएंगे या बैंक से कट कटा के अपने 13 में पड़ता है, तो 1 युआन 13 रुपये का होता है। तो ये 8 बोल रहे हैं, ये 8 बोल रहे हैं। 5 ओके 5 and 1 6 ओके।
भाई 6 में भी नहीं दे रहे, बोल रहे हैं 8 युआन लेंगे। दिस ओके, चलो ओके 8 में दे दो यार, क्या है। ये इतनी सारी भाई सेब है, लगभग 1 किलो से ज़्यादा ही है, 8 युआन। तो भाई पूरा बैग उठवाने में, अंदर पूरा सेब बैग रखने में काफ़ी मदद की, और थैंक यू शशि बाय बाय। ओके, काफ़ी अच्छे मिल गए यार। 8 युआन का मुझे मिला है भाई सेब। अभी 8 युआन का मतलब हो गया लगभग 100 रुपये ना। 100 रुपये में मेरे को लगभग 1 किलो से भी ज़्यादा सेब मिल गई, और बिल्कुल ताज़ी ताज़ी चाइना की सेब मिली। तो 100 रुपये में तो अपने इंडिया में भी नहीं मिलता यार, वहाँ पे भी तो 150-200 रुपये अच्छी सेब जो है वो 150-200 रुपये किलो है। मज़ा आ गया, फल मिल गया। अब चलते हैं हॉस्टल। अरे भाई ये स्कूटर तो मैंने भाई पहली बार देखा। देखो भाई पीछे 2 जने बैठ सकते हैं और आगे 1 जना बैठ के चला सकता है, और कुछ आगे रखने का भी ऐसा सिस्टम है। तो ये देखिए यहाँ पे हैंड ब्रेक भी लगा हुआ है, और पूरा 3 टायरों वाला स्कूटर। ओए होए होए होए। और ये कोई एजेंसी है स्कूटर बेचने वाली, पता नहीं रेंट पे देते हैं क्या है। तो ये कुछ ऐसा बहुत सारे स्कूटर यहाँ पे रखे हुए हैं। फिलहाल ये वाला मुझे बहुत शानदार लगा, पहली बार देखा भाई जीवन में ऐसा स्कूटर, 3 सवारी वाला, रिक्शे जैसा। हल्की हल्की एकदम रंग बिरंगी ठंड पड़ रही है, तो लोग जो है वैसे स्कार्फ और शॉल ओढ़ के जा रहे हैं। गुलाबी गुलाबी ठंड पड़ रही है, हल्की हल्की एकदम, ऐसे बाल खड़े होने वाली है ना। मज़ा आ गया भाई, मौसम काफ़ी शानदार है, बिल्कुल गर्मी नहीं है। अरे मैं उल्टा जा रहा हूँ, इधर नहीं जाना, इधर जाना है। ये वाला रास्ता है पैदल चलने वाला। भाई छतरी वाला फिर से आ गया स्कूटर, ये तो आपको मैंने बहुत दिखाए हैं। हॉस्टल जाने से पहले डिनर कर लिया जाए। मैंने सोचा भाई बीच में ऐसा कुछ कार्ट दिख गया है, तो यहाँ पे मैं डिनर कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पे बनवा रहा हूँ ये वाली चाउमीन। आप ये देखिए, है ना, चाउमीन बनवा रहा हूँ तो इनके पास। और इनको मैंने बोल दिया कि भाई इस चाउमीन के अंदर कुछ भी अंडा, मांस, मछली और किसी भी प्रकार का जीव जंतु मत डालना, मुझे शुद्ध शाकाहारी चाहिए। तो इन्होंने कहा ठीक है। फिर मैंने प्राइस पूछी तो इन्होंने बोला 12 युआन। तो फिर मैंने 2 युआन कम करवा के मैंने कहा 10 ठीक है। तो फिर इन्होंने हंस के बोला वाह ठीक है 10 का मतलब हो गया लगभग 130 रुपये। और यही चाउमीन मैंने कल हॉस्टल में खाई थी 20 युआन की। तो अब आप देख सकते हो कितना फ़र्क है, यानी कि 260 रुपये में मैंने खाया था हॉस्टल में। और यहाँ पे देखिए लोकल रेडी का यही तो फ़र्क पड़ता है, और ये लोकल बाज़ार है आसपास। यहाँ आसपास की लाइफ अगले वीडियो यात्रा के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल अब थोड़ा सा डिनर कर लिया जाए। मैं सोच रहा हूँ डिनर करके ही हॉस्टल में जाया जाए। भाई साहब आ चुकी है अपनी चाउमीन, ये देख सकते हो, और मुझे पकड़ा दी है ये वाली 2 डंडी। अब इन 2 डंडी में ना तो कोई पकड़ा जा रहा है, ना कुछ सिस्टम समझ में आ रहा है, ऐसे कर करके खाना पड़ेगा, ये आता नहीं है। और इनको मैंने फ़ोटो दिखाई वो चाउमीन खाने वाली, वो दांते वाली चम्मच वाली, तो इन्होंने बोला हमारे पास वो तो नहीं है, ये वाला चम्मच है। मैंने कहा ये भी दो यार, कैसे भी करके इनको मुंह में तो मैं डाल ही दूंगा। तो अब ये बड़ा स्ट्रगल है यार, ऐसे खाने में कैसे खा पाऊंगा पता नहीं, ऐसे दोनों हाथों से स्टिक पकड़ के खाना पड़ेगा। मैं तो मुंह तक लाता हूँ तब तक ये खाली हो जाता है। अब जैसे तैसे ख़त्म करनी पड़ेगी। भाषा की दिक्कत है लेकिन चले। ओहो ओके, ये भाई साहब ने मदद की यार, लोग बड़े हेल्पफुल हैं यार। ये ओके ओके ओके। तो फाइनली अपने हॉस्टल में पहुंच चुके हैं। आप देखिए ये कुछ इस प्रकार का रिसेप्शन का एरिया है। मैं रिसेप्शनिस्ट बोल रहा हूँ, ठीक है। रात के लगभग 9 बज गए हैं पहुँचते पहुँचते। काफ़ी 1 किलोमीटर अंदर आया और पीछे गली में चला गया था। एक भाई साहब, मतलब भाषा की दिक्कत है लेकिन साथ में आके मेरे को यहाँ पे छोड़ के गए। तो लोग बहुत अच्छे हैं, हेल्पफुल है। तो अब चेक इन करते हैं, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अपनी एंट्री हो चुकी है पासपोर्ट की, और चेक इन करते हैं। और अब अगले वीडियो यात्रा के अंदर देखना यहाँ के आदिवासी गाँव, बिल्कुल एकदम ऐसे यात्रा दिखाऊंगा जो कि पूरी यूट्यूब इतिहास में नहीं है। ऐसे मतलब प्लेस में जाएंगे जहाँ पे कोई पहुँचा ही नहीं है, ठीक है। आज का वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग। बाय बाय फ्रॉम चाइना।